ये मोबाइल कहाँ ले जाओगे? बैठ जाओ। हेलो, मैं वो चलो पीछे पीछे, चलो पीछे। जरा इसे आगे बताओ। आज मैं आपके सामने हज़रत अब्बास का जिक्र करूँगा। मदीना में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब के घर में पैदा हुए। आपकी वालिदा का नाम उम्मुल बनीन मशहूर है। आपका नाम अब्बास, जिसका मतलब बिखरा हुआ शेर, लगा कमरे बनी नाशिब, सबका सकीना और नियत अबुल फर्ज है। आपके दादा का नाम इमरान था, जिन्हें अबू तालिब भी कहते थे। आपके दादा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला। शबे मेहराज, जिसके अर्श पर नलैन से पहुंचे, उसी कुल्लू अहमद को अबू तालिब ने पाला। आपकी दादी का नाम फातिमा बिन्ते असद है और आपकी दादी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला। ये वो अजीम खातून है जिन्हों के लिए दीवारें काबा शक हुई और वो 3 दिन तक अल्लाह के घर में मेहमान रही और जन्नत के मेवे खाए। सलावत। एक दिन अमीरुल मोमिनीन ने अपने बड़े भाई हज़रत अकील को बुलाया। अकील आए, अली तज़ीम को उठे। अकील ने फरमाया, या अली, तुम इमामे ज़माना हो, तुम मेरी तज़ीम ना करो। मौला ने फरमाया, अकील भाई, मैंने बहैसियत इमाम नहीं बुलाया, बल्कि भाई की हैसियत से आपको बुलाया। आप बड़े भाई हैं और बड़ा बाप के बराबर होता है। अकील भाई, मैं आज आपसे खास बात कहना चाहता हूँ। तो अकील ने पूछा, यानी कौन सी बात? तो मौला ने फरमाया, अकील भाई, आप अरब के तमाम खानदानों से वाकिफ हैं। मेरा किसी ऐसे खानदान में अक़द करा दे जो अरब हर और बहादुरी में माना हुआ बहादुर खानदान हो। मैं एक बहादुर खानदान की बहादुर लड़की से अक़द करना चाहता हूँ, ताकि उस लड़की के बदन से जो बेटा पैदा हो वो मेरी शुजाअत का वारिस हो। अकील ने कहा, ठीक है, मैं रात भर गौर करूंगा और कल सुबह तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन सुबह अकील तशरीफ लाए और कहने लगे, यानी मैंने वो खानदान ढूंढ लिया है जहाँ हमारी शादी
बनी इस्लाम मदीने से 10-12 मील के फासले पर ठहरे हुए थे। अकील ने फरमाया, जाली वो पहले से आए हुए हैं, मैं अभी वहाँ तुम्हारी गाड़ी के लिए जाता हूँ। चुनाचे अकील खुद चल के बनी इस्लाम के पास पहुँचे और कबीला के सरदार से मुलाकात की, जिसका नाम हजाम था। कबीला के सरदार ने पूछा, आप कौन हैं? मैं अकील हूँ। कौन अकील? अबू तालिब का बड़ा बेटा। अब जो सरदार ने सुना कि अबू तालिब का बड़ा बेटा मेरे सामने खड़ा है, तो उसने अकील के पैरों पर अपना सर रख लिया और कहने लगा, सैयदुल अरब के बेटे, अमीरुल कौम के बेटे, अबू तालिब के फर्जंद, आप यहाँ कहाँ ठहर गए? हम मुकादमों के घर मौजूद हैं। नाचे अकील ने तमाम कबीला इस्तकबाल करके अकील को एक कबीले में ले गया और एक बेहतरीन खेमे में ठहराया। 3 दिन तक मेहमानी की। सरदार ने अर्ज की, ऐ अमीर अरब के बेटे, आपने ज़हमत क्यों फरमाई? आप हुक्म फरमाए, हमारे लिए क्या हुक्म है? शेर, तू तो हमारे खानदान को जानता है। सरदार ने कहा, सुबहान अल्लाह, वो कौन होगा जो तेरे खानदान को नहीं जानता? वो तो कोई नबी नहीं होगा जिसने तेरे खानदान की अजमत न देखी हो। बनी हाशिम का खानदान आफताब की तरह रोशन है और अबू तालिब की औलाद सारी दुनिया से ज्यादा मोहसिन और मुहतरम है। शेर, मैं चाहता हूँ कि मेरे खानदान का रिश्ता तेरे खानदान में हो जाए। हुजूर फरमाइए, किसका रिश्ता चाहिए? मैं अपने छोटे भाई अली का रिश्ता तेरे खानदान में कराना चाहता हूँ। अब जो सरदार ने अली का नाम सुना तो खुशी से झूम उठा। किबला किसका रिश्ता? अली का। किबला किसका रिश्ता? अली का। तो ये बार बार पूछता रहा और कहने लगा, या खुदाया, किसका रिश्ता हमारे घर आया है? हुजूर, मेरी बच्ची मौजूद है। अकील ने फरमाया, मुझे यही तवक्को थी, तुम मुझे यही जवाब दोगे। पहले जाओ लड़की से दरियाफ्त कर लो। किबला, लड़की से क्या पूछना? मैं जो लड़की का बाप कह रहा हूँ। नहीं सरदार, ये इस्लामी कानून है। पहले लड़की से पूछा जाता है, फिर रिश्ता तय होगा। सरदार घर आया और बीवी से कहने लगा कि अली का रिश्ता हमारे घर आया है। जब फातिमा से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे रिश्ते का इख्तियार मेरे माँ बाप को है। हाँ, रात मैंने ख्वाब देखा कि कोई मोजिज़ खातून है जिन्होंने मुझे बुरहन बनाया। बुरहन बना के प्यार किया और फरमाया, तुझे मुबारक हो, तू मेरे बेटे अब्बास की माँ बनी है। चंद दिन बाद बनी हाशिम बारात लेके आए और फातिमा को ब्याह कर लाए। बीबी मेहमान चुनी दरवाजे पर आई, टोकन को चुमा, दरवाजे के अंदर कदम रखा और वही जमीन पर बैठ गई। जनाबे जन्नत ने आकर फरमाया, अम्मा अंदर चलो। और फातिमा की बेटो, मुझे अम्मा ना कहो, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारी खादमा हूँ। हसनैन आए और कहने लगे, अम्मा अंदर चलो। ऐसे ना दो, मुझे अम्मा ना कहो, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारे बावर्ची खाने में काम करने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारे नारायण साफ करने के लिए आई हूँ। ये सैयदा का घर है और तुम सैयदा की औलाद हो, मैं तुम्हारी कलीज बन करके रहूंगी। चुनाचे हसनैन ने अकीदत की इंतहा कर दी और बीवी ने मोहब्बत की इंतहा कर दी।
बच्चों को सुकून देंगी।
और ज़ैनब कहती है, मीर अली कहती है, अल्लाह इस घड़ी न लड़ाई का नाम लो। अब्बास मैं हाथ जोड़ती हूँ, गुस्से को थाम लो। हुसैन खैमा से बाहर निकले। अब्बास के करीब पहुंचकर एक जुमला कहा, अब्बास तलवार रोक लो, ज़ैनब खैमा से बाहर आ जाएंगी। अब्बास तलवार रोक लो, अली की बेटियां खैमे से बाहर आ जाएंगी। बस इतना ही तुमने कहा कि ज़ैनब खैमे से बाहर आ जाएंगी। अब्बास ने सर झुकाया, तलवार को निगाह में रख कर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर झुका लिया। अब्बास हुसैन ने फरमाया, अब्बास ये 2 लाख का लश्कर क्या है? ये दुनिया क्या है? तू तो साजिद गौहर का बेटा है, ठोकर मार यहाँ से दरिया निकले। अब्बास इतना गुस्सा पानी पर, इतना जलाल पानी पर, तू तो साजिद गौहर का बेटा है, ठोकर मार सारा करबला दरिया बन जाए। इधर आओ अब्बास, इधर आओ। मैं तारीख में ये नहीं लिखवाना चाहता कि पानी पर जंग हुई थी, मेरी नजर शरीयत पर है। हटा लो कहने, सहरा में लगा लो कहने। अब्बास पीछे हट गए। आका का हुक्म था। बड़े भाई ने छोटे भाई के गले में बाहें डाल दी और मैदान की तरफ लेकर चले गए और कहा, अब्बास आओ और मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ 10 मुहर्रम को होना क्या है। हज़रामो, जब 10 मुहर्रम को हुसैन का लश्कर खत्म हो गया और कोई न रहा, अब्बास इब्ने अली आगे बढ़े और कहा, आका अब मुझे भी मरने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने अजीब सा जुमला फरमाया, भैया तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो और सैयदानियों को कहने के अंदर क्या खबर कि करबला में क्या हो रहा है। हाँ, जब तक तुम्हारे कांधे पर अलम लहरा रहा है, उन्हें ये इत्मीनान है कि हमारे बचाने वाला मौजूद है। ये जब ये अलम सैयदानियों को दिखाई ना दिया तो उनके दिल टूट जाएंगे। अब्बास इसरार कर रहे हैं, हुसैन इनकार कर रहे हैं, इजाजत नहीं देते कि एक मर्तबा एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है सकीना, जिसके होंठ सूख चुके थे, जिसके रुखसार प्यास की शिद्दत से नीले हो चुके थे, जो बाप की भी शहीदी थी और चाचा की भी शहीदी थी, सूखी हुई मश्क लेकर दौड़ती हुई चाचा के पास आई। चाचा सब तो सब, आपको भी मेरे सूखे होठों पर दर्द नहीं आ रहा, आपको भी मेरे नीले रुखसारों पर दर्द नहीं आ रहा। क्या आप ये गवारा करेंगे कि मैं प्यास से तड़प तड़प कर हलाक हो जाऊं? बस अब्बास ने सकीना को गोद ले लिया और कहा, नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी शहजादी, मैं तेरे लिए पानी जरूर लेके आऊंगा। और हुसैन की तरफ देखकर फरमाते हैं, आका आप मुझे लड़ने की इजाजत नहीं देते, तो आप बताइए मैं सकीना को क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? हुसैन ने सर झुकाया। अब्बास ने उसी को इजाजत दिया। मशक सकीना के हाथ से ले ली, मशक आराम से बांध
कितने मुस्लिम का बयान है कि पहले हमने नहीं 80 लाशें फुरात के किनारे तड़पने लगी। घाट साफ हो गया, लोग डरकर भाग गए। अब्बास सीधे फुरात के किनारे पहुंचे। वो मस्जिद सकीना भरने के बाद कांधे पर रख दी। अब कहिए तो मैं अब्बास की तारीफ करूं, मैं अब इसकी क्या तारीफ करूं कि वो खुद प्यासे निकल आए। अरे अब्बास जिस घोड़े पर बैठे थे उसके लिए तो रिवायत है कि अब्बास ने इशारा किया कि वो पानी पी ले, मगर घोड़े ने पानी से मुंह हटा लिया। अरे जिसका घोड़ा पानी ना पिए उसके लिए आप सोच भी सकते हैं। अब हाँ, बस इतना जरूर हुआ, अब्बास ने चन्नू में पानी ले लिया और लोगों को दिखा दिया कि पानी पर हमारा कब्जा है, और वो पानी वापस फेंक दिया। अब्बास अब सीधे खैमा की तरफ जा रहे हैं। मिस्टर से साफ कहता है, मेरे सिपाहियों जाने जाए, सर कट कर, जिसको के टुकड़े टुकड़े उड़ जाए, मगर एक कतरा भी पानी का हुसैन के खैमा में न जाए। अब्बास के कांधे पर मशक है, एक हाथ में अलम है और दूसरे हाथ से के हाथ कर रहे हैं, और किसी के बस में नहीं है कि आके अली के शेर को रोक ले। यहाँ तक के उन्हें यकीन हो गया कि हम सब मिलकर भी अब्बास को नहीं रोक सकते, तो अय्यारी और मकारी ये की कि एक दुश्मन दरख्त की याद में आया और उसके बाद अब्बास का दाना हाथ काट दिया। अब्बास फुरात के किनारे लड़ रहे हैं। हुसैन तेरे खैमों पर खड़े हुए अब्बास की जंग देख रहे हैं। यहाँ तक के हुसैन ने देखा कि उनके भाई का अलम झुका, मगर थोड़ी देर बाद अलम संभल गया। आप समझे क्या हुआ? पहले दाना हाथ कटा तो अलम बाएं हाथ में संभाला और उसी हाथ से जहाज किया। जब बायां हाथ ही कट गया तो दोनों हाथ कट जाने के बाद भी लश्कर को चीरते फाड़ते हुए आगे चले गए हुए जा रहे हैं। यहाँ तक के करबला का तीर आया, सनसनाता हुआ मस्जिद सकीना को तोड़ता हुआ अब्बास के सीने से पार हो गया। अब्बास के दोनों हाथ कट गए तो अब्बास ने दो दुआएं की। पहली दुआ उस वक्त की जब दोनों हाथ कट गए, अपनी बेबसी का एहसास हुआ तो आसमान की तरफ देखकर फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना अत्फाल हुसैन अक्षाम। पढ़ने वाले मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे दोनों हाथ कट गए और हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। इस पानी को किसी भी सूरत से करके हुसैन के खैमे तक पहुंचा दे। मगर अभी अब्बास की दुआ खत्म न हुई थी। एक तीर समझाता हुआ मस्जिद सकीना को तोड़ता हुआ अब्बास के मस्जिद सकीना के पार हो गया। पाने वाले, तेरी मसलियत नहीं थी कि ये पानी हुसैन के खैमे तक जाए। मैं तेरी मसलियत पर साबिर और शाकिर हूँ। पाने वाले, अब मेरी दूसरी दुआ सुन ले। अब मेरी दूसरी दुआ ये है कि अगर ये मशाक हुसैन के खैमे तक ना पहुंची तो अब मेरी लाश भी सकीना के सामने
फरमाया, आका क्या गुलाम की भी मजाल है कि अपने आका से नाराज हो जाए तो अपना सर क्यों नहीं मेरे दामों पर रखते। अल्लाह अकबर, वफाए अब्बास चंद मुठों के मेहमान हैं। जब मौत का पसीना आने लगा, सांस रुकने लगी, अब्बास ने फरमाया, आका मैं जा रहा हूँ, मौत का पसीना आ रहा है। आका मैं जा रहा हूँ, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। आका बस मेरी एक तमन्ना पूरी कर लीजिए। कहो अब्बास, क्या है तुम्हारी तमन्ना? आका मेरी तमन्ना ये है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी आंखें बंद थी, तो जब मैं आपकी आगोश में आया तो मैंने आंखें खोल दी और सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की। फिर क्यों नहीं देखते? आका कैसे देखूं? एक आंख में 3 लग चुका है और दूसरी आंख में सर का बहकर खून जमा हो चुका है। अगर हो सके तो मुकद्दस अब्बास से मेरी आंख से खून पाक कर दीजिए। हुसैन की आंखों में से आंसू बहने लगे, खून को आंख से पाक कर दिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को हसरत से देखा। हाँ जी आका, हुसैन ने फरमाया, भैया तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई तो फिर मेरी भी एक तमन्ना पूरी कर लीजिए। जब से पैदा हुए हैं आपने मुझे भाई कहकर नहीं पुकारा। एक मर्तबा भाई कहकर पुकार दो। अपने इमाम से मजबूर होकर भाई कह के पुकारा और दुनिया से हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। माफी हुसैन। बैठ जाओ बैठ जाओ।